जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे? तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। बिहार के सारण में जहरीली शराब से हो रही मौत के तांडव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना आपा खोते नजर आ रहे हैं। बुधवार को विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार का ऐसा रूप दिखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। गुस्से में चिल्लाते हुए नीतीश ने विपक्षी बीजेपी नेताओं से कहा कि तुम सभी को क्या हो गया है, तुम सब झूठ बोल रहे हो, तुम जो मांग कर रहे हो वो गंदी राजनीति है। याद रखो कि तुम शराबबंदी के मामले में पहले क्या कहते थे। आमतौर पर शांत रहने वाले नीतीश कुमार गुस्से से कांप रहे थे और विपक्ष में बैठे बीजेपी नेताओं पर चिल्ला रहे थे। उन्होंने कहा, तुम सब शराबी हो गए हो, तुम ही सब बिहार में गड़बड़ी कर रहे हो, तुम सब बर्बाद हो जाओगे। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो जहरीली शराब, शराब पीने वाला मार्शल, शराब पीता है कि सभी मार्शल, इनके जो पोस्टर है उसको ले लीजिए। अरे आज तुम्हारे मार्शल को आदेश दिया जाता है तो कितना पोस्टर ले लीजिए। इतना गंदा काम कर रहे हो, पोस्टर को लीजिए। मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो। पोस्टर को लीजिए या तुम लोग को छोड़ दिया, इतना गंदा काम कर रहे हो। सबको भगवाओ यहाँ से। गलत आप तुम शराब के पक्ष में बोल रहे हो, अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। मानिए सदस्य, अपने अपने स्थान पर आप बैठे। देख लो क्या हो गया, आप अपने अपने स्थान पर हो गया। गुरुवार को एक बार फिर सदन में नीतीश ने कहा कि जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिवारजनों को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जाएगी। शराब पियोगे तो मरोगे ही। यह एक बेतुका बयान था जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि शराब पीकर मरने वाले लोग पाकिस्तान के नहीं थे, कोई आतंकी नहीं था। ऐसी मौत पर शोक व्यक्त किया जाना चाहिए, न कि ऐसा बेतुका बयान देना चाहिए। जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मौत निश्चित रूप से चिंता की बात है। यह सरकार और प्रशासन की नाकामी है। पिछले एक साल में बिहार में करीब 150 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। पिछले साल अगस्त में सारण जिले में जहरीली शराब से 9 लोगों की मौत हुई थी और 17 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। इसी साल 21 मार्च को भागलपुर, बांका और मधेपुरा में नकली शराब पीने से 37 लोगों की जान चली गई थी। पिछले साल 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में 24 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई थी। तो ये तो वो मामले हैं जिनकी रिपोर्ट हुई, जो चर्चा में आए। ऐसा न जाने कितने मामले रहे होंगे जिनके बारे में पीड़ित परिवार शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई के डर से अपनों की मौत की सूचना तक नहीं देते। क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसलिए नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाना कोई गलत बात नहीं है। जब नीतीश ने शराबबंदी का फैसला लिया था, उस वक्त आरजेडी ने इसका विरोध किया था। तेजस्वी यादव शराबबंदी का विरोध करते हुए कहते थे कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब की होम डिलीवरी हो रही है, घर घर शराब मिल रही है। शराबबंदी कानून भ्रष्ट पुलिस वालों के लिए वसूली का जरिया बन गया है। हालांकि नीतीश कुमार शराबबंदी के मुद्दे पर अडिग हैं। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि नीतीश इन दिनों इतना परेशान क्यों है। इसके 2 कारण हैं। पहली, नीतीश ने 6 साल पहले बिहार में शराबबंदी का कानून तो बना दिया, पर जमीन पर उसे लागू नहीं करवा पाए। बिहार में आज भी आसानी से शराब मिल जाती है, बस पास में पैसे होने चाहिए। क्योंकि गरीब लोग ज्यादा कीमत की शराब खरीद नहीं सकते, इसलिए वे कच्ची नकली जहरीली शराब खरीदते और पीते हैं। पहले आरजेडी कहती थी कि शराबबंदी लागू नहीं कर सकते तो कानून को वापस ले लीजिए। अब वही बात बीजेपी कहती है। पहले वह बीजेपी पर निर्भर थे, अब उनकी सरकार आरजेडी के सहारे चल रही है और इस तरह नीतीश दोनों तरफ से फंस जाते हैं। दूसरी, नीतीश इसलिए भी फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अब थोड़े दिनों में उनकी कुर्सी जा सकती है। उन्हें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार मजबूर हैं, न तो वो तेजस्वी से नाराजगी जता सकते हैं और न ही अपनी कुर्सी बचा सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का सहारा लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहाना भी हवाई हो गया। विरोधी दलों में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की फहरिस्त बहुत लंबी है और उसमें नीतीश कुमार का नाम काफी नीचे है। अब नीतीश जाएं तो कहां जाएं?
सियासत के माहिर खिलाड़ी नीतीश हर बार पलटी मारकर अपनी कुर्सी बचाते रहे, लेकिन अब पलटी मारने का सारा स्टॉक खत्म हो चुका है। अब पाला बदलने की कोई गुंजाइश नहीं बची। ऐसे में क्रोध आना, अपना आपा खोना स्वाभाविक है। व्यवहार में शालीनता रखने वाले, मुस्कुराकर अपनी बात कहने वाले नीतीश को वर्तमान राजनीतिक मजबूरियों ने बहुत परेशान कर दिया है। जिस बीजेपी से उन्होंने दामन छुड़ाया था, वो अब एक के बाद एक चुनाव जीतती जा रही है। जिन नरेंद्र मोदी का साथ नीतीश ने छोड़ा, वो 2024 की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में मोदी की ऐतिहासिक जीत नीतीश कुमार को यकीनन काफी चुभती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज।